हाँ, तो आज अपन कंप्यूटर स्टार्ट करने जा रहे हैं और कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है सीईटी के अंदर जिसमें मेरे हिसाब से आपके अगर थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करते हो तो कंप्यूटर में फुल में से फुल मार्क्स लाए जा सकते हैं, क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग आ गई। 40% लाना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए ये कुछ स्मार्ट प्लान जो मैंने आपको दिया था, बीच में थोड़ी क्या है कि हेल्थ इशू हो गया था, एक्सरसाइज वगैरह टाइम पर नहीं हो पाई, उससे बाकी की चिंता नहीं करें। अब आपकी क्लास कंटिन्यू होने वाली है, लगातार होंगे, ट्रस्ट रखना है आपको इसके ऊपर। ये आपका कंप्यूटर का सिलेबस है जिसकी अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब आपकी कंप्यूटर जो भी है 10-15 क्लास होगी, लगातार होगी। हो सकता है दिन में 2-2, 3-3 क्लास भी आपको मिल जाए, चिंता नहीं करें। पहले मेरी बातें सुनो। अगर इन नोट्स को प्रॉपर मेरे साथ के साथ आप सुन लेते हो, समझ लेते हो, और फिर अपनी एक अलग सा रजिस्टर बनाना है, छोटी सी नोटबुक बना लीजिए, है ना, जिसमें 100-150 पेज हो, वो बना लेना, और उसमें प्रॉपर वे में कंप्यूटर के आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और जो 10 क्वेश्चन आपकी सीटी में आ रहे हैं, 9 से 10 या 11 भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना है। एक भी क्वेश्चन को एक आधा की बात छोड़ दूं तो, लेकिन 8-9 क्वेश्चन 100% पक्के हो जाएंगे। बस आपको कंडीशन एक ही है कि प्रॉपर वे में उतारना है, और पहले समझना है फिर उतारना है। इसके बाद में लाइव टेस्ट होगा आपका, उस लाइव टेस्ट को प्रॉपर वे में आपको मेरे साथ में देना है। इतना इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो तब तो पार पड़ जाएगी, वरना पार नहीं पड़ेगी। और आपके लिए मैं कल परसों में एक पूरे 50 दिन का प्लान भी दूंगा आपको कि कैसे कैसे किस टॉपिक को किस दिन कंप्लीट करें। आप चिंता न करें, झंडे गाड़ देंगे। आपका जो कोर्स है उसकी एक बार बात कर लेते हैं। एक तो आपके आ रहा है बेसिक कंप्यूटर, यानी बेसिक कंप्यूटर का मतलब है कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, कंप्यूटर क्या होता है, सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा, भारत में कौन सा, क्या वगैरह, मतलब बेसिक जितने भी बातें हैं वो इसमें आती है। दूसरा है कंप्यूटर में रैम क्या है, रोम क्या है, फाइल सिस्टम क्या है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या है। एमएस ऑफिस पूरा आपका आ रहा है, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और स्प्रेडशीट, ठीक है। ये चारों टॉपिक एमएस ऑफिस के हैं। बस इस छोटे से सिलेबस को अगर आप स्मार्ट स्टडी करके पढ़ लेते हो, बेड़ा पार है, और ज़बरदस्त तरीके से आपके पूरे इसमें नंबर आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो पहले अपन टॉपिक पढ़ लेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चला देंगे। उसके बाद में कंप्लीट होने के बाद में सारे टॉपिक का मिक्स में एक वन शॉट, मतलब बड़ी क्लास लगा के लाइव टेस्ट भी ले लेंगे। आज अपन बात करेंगे कंप्यूटर के बेसिक कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर मतलब एक भी क्लास मिस नहीं करनी है आपको, ये ध्यान रखना। सारी क्लासेस जो भी होगी, क्योंकि जो क्लास सेकंड होने वाली है वो कंप्यूटर की जनरेशन को लेके होगी, भाई कंप्यूटर की पीढ़ियां उसको लेके बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आना पक्का है। तो जो भी मैं 15 क्लास या 10-12 क्लास आपके लिए रखता हूँ, 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा कंप्यूटर कोर्स। गारंटी एक ही है कि मेरी बात एक भी आपको मिस नहीं करनी, ठीक है ना। तो चलो अपन जानते हैं कंप्यूटर होता क्या है। सबने सुन रखा है, अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं, छोटी सी क्लासेस में हम पढ़ते थे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है ना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये अपन सुनते आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो कंप्यूटर जो है उसकी डेफिनेशन अगर आपसे पूछे, जो कि आरएस के एग्जाम में हूबहू, ये आरएस के एग्जाम में आई थी ये डेफिनेशन। कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्वीकार करती है, भाई जो भी अपन कोई चीज़ टाइप करते हैं उसको स्वीकार करती है, उसको प्रोसेसिंग में डालती है, मतलब कि भाई आपने लिखा 2+2 लिख दिया, वो प्रोसेस करके अपन को आउटपुट दे दिया 4। तो डाटा को प्रोसेस करती है अपन, मतलब डाटा को स्वीकार करती है, फिर प्रोसेस करती है और हमें आउटपुट देती है। आउटपुट का मतलब है आपने उसको इनपुट अंदर डाला कोई चीज़, उसने काम प्रोसेस किया और आउटपुट आपके सामने, रिजल्ट आपके सामने रख दिया, बस उसे आउटपुट कहते हैं। तथा कुछ परिणामों को अपन भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करके भी, स्टोर बोल दो चाहे सेव बोल दो, सेव करके भी करती है या करके रखता है, वो कंप्यूटर है। समझ में आ गई भाई। जैसे अभी मैंने ये पीपीटी आपके लिए, जैसे मैंने हाथ आपको बताया कि मैं हैंड रिटन नोट्स बनाता हूँ, ज़्यादातर गलतियाँ कम से कम हो और मेरे शब्दों में लिख सकूँ। तो ये जो बातें मैंने लिखी है मैं इसको सेव करके रख लूँगा, इन फ्यूचर मुझे कभी ज़रूरत पड़ी, इसको अपडेट करने की पड़ी तो मैं कर लूँगा। तो वो सब कंप्यूटर की वजह से तो हो पा रहा है। तो ये डेफिनेशन सिंपल सी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में मैं अगर बात करता हूं तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये जबरदस्त क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखें कि जो कंप्यूटर है वो, उस कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या है। एक भी सेकंड मुझे स्किप नहीं करना, ध्यान से सुनना है। कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या है और कंप्यूटर शब्द किन शब्दों से मिलके बना है। तो पहली बात तो ये कि एक तो कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट से मिलके बना है, कंप्यूट से कंप्यूटर बना है,
ये तो इंग्लिश भाषा का शब्द है। एक है लैटिन भाषा का शब्द जिसका नाम है कंप्यूटर, COMPUTERE, ठीक है ना, कंप्यूटर। तो ध्यान रखें, अंग्रेजी का तो कंप्यूट और लैटिन भाषा के कंप्यूटर से बना है, जिसका मतलब होता है गणना करना, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले हो चाहे हिंदी वाले, कोई टेंशन नहीं है, गणना करना, काउंटिंग करना, किसी चीज को सॉल्व करना। ये बात आपको समझ में आ गई ना। एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है, कंप्यूटर निम्न में से किन दो शब्दों से या फिर किन शब्द से मिलकर बना है? तो कंप्यूट और कंप्यूटर। कंप्यूट अंग्रेजी भाषा का शब्द है और कंप्यूटर लैटिन भाषा का शब्द है कंप्यूटर। ये जरूर आपको ध्यान रखना है। चलो बेसिक बात हो गई। फिर बात आती है कि कंप्यूटर जो है, ये कंप्यूटर, इसकी खोज किसने करी? फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो भाई वो है चार्ल्स बेबेज, जो अपन बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कंप्यूटर का जन्मदाता या फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर के जनक बोल दो, जन्मदाता बोल दो, चाहे जनक बोल दो, चाहे फादर बोल दो, ठीक है, वो चार्ल्स बेबेज। ओके, ये चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया था ना, एक बात का जरूर ध्यान रखें भाई, आप एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। कहीं आप ये ना सोचें कि एक पॉइंट को भी मिस कर दो, ना ना ना, एक भी पॉइंट को मिस करते हो तो सीधा सीधा एक क्वेश्चन को मिस कर रहे हो आप। इसको पहले बता देता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेक्टेड कंटेंट है, 5 से 6-7 किताबों का कंटेंट है, ऑथेंटिक कंटेंट है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन का कंटेंट है, इसलिए एक वर्ड एक लाइन भी मिस नहीं होनी चाहिए। चार्ल्स बेबेज की मैं अगर बात करूं तो 1822 वेरी इंपॉर्टेंट है, ईयर भी याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले एक बनाया था डिफरेंस इंजन, लेकिन वो भाप से चलता था। ये क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछे गए हैं। भाप से चलने वाले कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने। कब किया? 1822 में, ठीक है। क्या नाम था? डिफरेंस इंजन, ठीक है, ये इंजन बनाया था। फिर उसके बाद में इसी चार्ल्स बेबेज ने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनालिटिकल, ध्यान रखें हिंदी मीडियम वाले भी इतना तो जानते ही हो ना, कहते ना किसी क्या चीजों का थोड़ा एनालिटिकल करो, थोड़ा एनालाइज करो, थोड़ा विश्लेषण करो। तो एनालिटिकल इंजन का भी निर्माण इसी बंदे ने किया था, चार्ल्स बेबेज ने। लेकिन इसकी तीनों डेट जेल प्रेरी के एग्जामों में, आपके इसमें आईटी वाले एग्जामों में, खूब सारे एग्जामों में और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जामों में अलग अलग पूछी गई है। कि जो पहली बात तो ये पूछी गई कि एनालिटिकल इंजन किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने। विश्लेषणात्मक इंजन किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने। बात एक ही है। फिर दूसरी बात, कब आरंभ कब किया या फिर कब निर्माण किया? तो इसमें सिर्फ 1833 लिखा हुआ था। तो कार्य प्रारंभ किया था बनाना इसने 1833 में, डिजाइन तैयार हुआ 1835 में और कार्य पूर्ण हुआ 1842 में। तीनों डेट वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑथेंटिक सोर्स है, ध्यान रखना, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स है। 33, 35 और 42 तीनों बुक्स आपको 101% याद करनी है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस चीज का जरूर ध्यान रखना। डिफरेंस इंजन जो भाप से चलता था 1822 है, बाकी 33, 35, 42 में इसने एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था, वो बंदा भी चार्ल्स बेबेज है। चलो बेसिक बातें हो गई, हालांकि अभी कंटिन्यू चल रहे हैं, आप चाहें तो एक साथ इफेक्ट की ना लिख के भी चला सकते हो, क्योंकि सारे इफेक्ट है शुरू में थोड़े से। अगर आपसे पूछे कि गणना करने का सबसे पहला यंत्र कोई था, भाई पहले क्या था? कंप्यूटर सबसे पहले कंप्यूटर थोड़ी ना आया, नहीं। तो फिर लोग गणना कैसे करते थे? तो सबसे पहले गणना का मतलब है बड़े बड़े सम, उनका मल्टीप्लाई कैसे करें, उनको जोड़ें कैसे। अभी आजकल तो कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, अपन इजीली काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला अगर पूछे वो था अबेकस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखें, गणना करने का सबसे पहला यंत्र, औजार, मशीन वो थी अबेकस। और अबेकस का निर्माण हुआ है चाइना में। चाइना का भी कौन सा शहर है? बेबीलोन, ठीक है ना, कभी कभी बेबीलोन भी आ जाता है, आया हुआ है। तो बेबीलोन जो कि चाइना में एक जगह पड़ती है, वहां पर गणना करने का सबसे पहला यंत्र अबेकस का निर्माण किया गया। प्रश्न कैसा आया है? गणना करने का सबसे पहला यंत्र का क्या नाम है? अबेकस। अबेकस का निर्माण कहां पर हुआ? चाइना में। अबेकस का निर्माण कहां पर हुआ? बेबीलोन, चाइना शहर में, ठीक है ना। ओके, ये सबसे पहली बात है। फिर थोड़ी आगे बढ़ते हैं, 17वीं शताब्दी का मतलब है 1642 ईस्वी।
भाई 1600 के ऊपर निकल जाएंगे 17वीं शताब्दी है। अभी जैसे 2000 के ऊपर चल रहे हैं अपन तो 21वीं शताब्दी है। ओके, तो 17वीं शताब्दी का मतलब है दोनों ऑप्शन में आ रखी है, इसलिए मैंने दोनों लिखा है। 17वीं शताब्दी बोल दीजिए, भले 1642 ईस्वी बोल दीजिए। दोनों ही में फ्रांस का एक गणितज्ञ था ब्लेज पास्कल। आप तो ब्लेज भले ही छोड़ दो, लेकिन पास्कल जरूर याद रख लेना, ये जरूर ध्यान रखना। पास्कल ने पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया, ठीक है ना। ये तो एक अबेकस तो चलो एक यंत्र था जिसे लोग काउंटिंग करते थे, लेकिन कैलकुलेटर बनाया जिसमें जोड़ और घटाव यानी कि प्लस और माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इजीली कर सकते थे। इसीलिए इसको एडिंग मशीन भी कहा जाता था या फिर पास्कल लाइन भी कहा जाता था। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया कि सबसे पहला यांत्रिक कैलकुलेटर का निर्माण कब हुआ? 17वीं शताब्दी में। फिर ऑप्शन में आया कि कब हुआ? 1642 में। फिर हुआ कि कहां पर हुआ? तो फ्रांस में। फिर हुआ कि इस एडिंग मशीन को मतलब पहला कैलकुलेटर, ऑप्शन में एडिंग मशीन बिल्कुल सही है। पहले एडिंग मशीन भी कहते हैं, पास्कल लाइन भी कहते हैं, ठीक है ना। ओके, फिर 17वीं शताब्दी में ही एक अलग से व्यक्ति आते हैं, जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने एक मशीन बनाई जिसका नाम था नेपियर बोन्स। क्या नाम था? नेपियर बोन्स। ये भी गणना करता था। ये तो नॉर्मल प्लस माइनस बड़े बड़े सम कर लेगा, लेकिन ये दशमलव वाले, दशमलव का मतलब है डेसिमल। इंग्लिश मीडियम वाले चिंता नहीं करें, जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, तो डेसिमल नंबर्स जो होते हैं उनकी भी गणना कर लेता था, उनका मल्टीप्लाई। गुणा का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। मतलब कि ये डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देती थी ये मशीन, जिसका नाम है जॉन नेपियर। ये भी ध्यान रखें। क्वेश्चन क्या आएगा? एडिंग मशीन किसे कहते हैं? वो तो एडिंग मशीन तो जो फ्रांस का व्यक्ति था 17वीं शताब्दी में, पास्कल, उसने बनाई थी। उसको पास्कल लाइन या एडिंग मशीन या फिर पहला यंत्र जो काउंटिंग में काम आता था, जोड़ बाकी में, सिंपल प्लस माइनस में। लेकिन ये लाइन लिखी आ जाएगी, दशमलव संख्याओं का मल्टीप्लाई करने वाली मशीन कौन सी बनी? तो उसका नाम है नेपियर बोन्स। वो भी 17वीं शताब्दी में बनी। इसके बाद में अब आ जाते हैं हरमन होलेरिथ। हरमन होलेरिथ की बात है 1887 की, 1887। इन्होंने बनाया था एक पंच कार्ड। ये पंच कार्ड भी क्या है? कंप्यूटर में एक जैसे अपने पास कीबोर्ड होता है ना, वैसे पहले पंच कार्ड होता था। ये इनपुट करता था और उस वापस रिस्पॉन्स निकल के आता। ये तो आपको एक नाम याद रखना है, पंच कार्ड। तो पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? होलेरिथ ने। कब? 1887 में, ठीक है ना। ओके, पंच, मैं नोट भी लिख रखा है कि पंच कार्ड कंप्यूटर में सूचना इनपुट करने का सबसे पुराना माध्यम था। आजकल नया आ गया, कीबोर्ड वगैरह सब आ गया, आपको पता है। फिर 1924 में आते हैं, थोड़ा आगे, 1924 ईस्वी में अमेरिका में कंप्यूटर बनाने वाली सबसे पहले कंपनी बनी जिसका नाम है IBM। वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंग्लिश मीडियम वाले चिंता न करें, सेम टू सेम स्पेलिंग है। इसकी स्थापना, क्वेश्चन क्या आएगा कि कंप्यूटर बनाने वाली सबसे पहली मशीन कहां स्थापित हुई? अमेरिका में। कब हुई? 1924 में। क्या नाम था? IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। जब सबसे पहले मशीन किसी देश में बनेगी तो लगभग जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा कंप्यूटर वाला देश भी कौन सा विश्व में, वर्ल्ड में? तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कंप्यूटर वाली कंट्री अगर वो USA, अमेरिका। और अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अब आने वाले फ्यूचर में हिंदी माध्यम वाले या इंग्लिश में कोई सा भी स्टूडेंट हो उनके लिए एक दुविधा का पैदा करने वाली है AI। सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको AI का नॉलेज है, आगे सारा काम AI पर ही होने वाला है। ये कृत्रिम बुद्धि है, सब कुछ AI से काम हो रहा है आजकल। तो ये थे भाई एलन मैथिसन ट्यूरिंग। AI लाने वाले आदमी है ये। जबरदस्त क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि क्या है, तो मतलब इसके जनक कौन है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के जो जनक हैं वो है ट्यूरिंग। ट्यूरिंग याद रख लेना, ठीक है ना। और ये जो ट्यूरिंग है, कभी कभी टूरिंग भी आ जाता है लिखा हुआ, दोनों नाम लिख दिए मैंने क्योंकि ऑप्शन टूरिंग भी था। इन्होंने पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो लाइट से चलता था, बाकी सब भाप से या फिर नॉर्मल हाथों से चलाना पड़ते थे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दो बातें आएगी। AI के फादर ऑफ AI तो ट्यूरिंग, एलन। वैसे इंग्लिश में एक नाम लिखा था इसका, एलन M ट्यूरिंग। क्या लिखा था है? इस मैथिसन की जगह M भी आ जाता है, एलन M ट्यूरिंग, ठीक है। या फिर कभी ओनली फॉर ट्यूरिंग या टूरिंग, सारे नाम याद रख लेना। कुल में ट्यूरिंग याद कर लेना तो अंदाजा हो ही जाएगा।
तो एलन मैथिसन ट्यूरिंग या फिर एलन एम ट्यूरिंग या फिर ओनली ट्यूरिंग, इन्होंने पहले एआई आर्टिफिशियल के ही जनक है, फादर ऑफ एआई, ठीक है ना। पहली बात तो ये है कि ये फादर ऑफ एआई है। दूसरी बात, इन्होंने प्रथम फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर उसका निर्माण भी इन्होंने ही किया था। अब भाई थोड़ी सी बातें विदेश अंग्रेजों कर ली, क्या भारत का मामला कुछ है या नहीं? अरे क्वेश्चन तो यहीं से ज़्यादा आएगा, क्योंकि इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, यही ध्यान रखना, क्योंकि हमारा देश तो है ही है। तो मैंने अलग से हेडिंग लगा दी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अरे बहुत ज़बरदस्त नोट्स है, वही तो बात है, प्रॉपर वे में समझो। हेडिंग लगाओ भारत में कंप्यूटर, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया। भारत में कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ भाई, भारत में कंप्यूटर कैसे कैसे आया? तो भारत में भाई सबसे पहला कंप्यूटर अगर आपसे पूछे ना, वो था HEC2M, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, HEC2M, ठीक है ना, जो कि इंग्लैंड से हमने आयात किया था, मतलब हमने इंपोर्ट किया था, हमने इंग्लैंड से इसको लाए थे, हम इंग्लैंड से, ठीक है ना। ओके, कहां पर लाए? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, मतलब इंडियन सांख्यिकी को अपन क्या बोलेंगे, इंस्टीट्यूट था ये, जिसको अपन बोलते हैं ना वो सांख्यिकी की गणना करने वाला। तो इंडियन, इसको देख लेना भाई, सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में 1955-56 में स्टैटिकल, हाँ ना, इन स्टैटिकल कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी इंस्टीट्यूशन इन कोलकाता, ठीक है ना, 55-56 की बात है, उसमें इसको स्थापित किया गया। समझ में आ जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या होगा, क्वेश्चन दो तरह से आएंगे। भारत का सबसे पहला आयात किया गया कंप्यूटर, तो उसका नाम है HEC2M। उसको सबसे पहले हमने आयात किससे किया? इंग्लैंड से, इंग्लैंड से, ब्रिटेन से की बात है। दूसरी बात, उसको कहाँ स्थापित किया? हमने लाके भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में, कब की बात है? 55-56 की, वहां पर स्थापित किया। ये बात हो गई, दो तीन तरह से बातें हो सकती, लेकिन क्वेश्चन आए भारत का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? वो था सिद्धार्थ, ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। सिद्धार्थ जो है हमारा खुद का बनाया हुआ है, वो तो हमने आयात किया था, वो तो अपन ने वहां से लाए फिर यहां स्थापित कर लिया। यार हमारा काम क्या आपको पता है ना, जैसे ये पेन है, हम इस पेन को चलो शुरुआत में तो नहीं बना पाए, कोई बात नहीं, इसको हम खरीद लेंगे, खरीद के इसकी नस नस चेक करेंगे, नस नस चेक करेंगे, इसमें कितनी नसें हैं, कौन सी नस कहाँ जा रही है, इसको खोल के फिर वापस नया तैयार कर लेंगे हम। इसलिए हमने इसको लाया, बिखेरा, इसको एक एक नस नस चेक करी, और उसके बाद में बना दिया सिद्धार्थ। तो ध्यान रखें, भारत का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा? सिद्धार्थ। सारे फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे छपेंगे। अगला, ये भी बहुत बढ़िया है, डॉक्टर राज रेड्डी प्रथम इंडियन है, फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने कंप्यूटर साइंस के अंदर PhD की। जैसे अपन हर टॉपिक की PhD करते हैं, नस नस चेक करते हैं, वैसे डॉक्टर राज रेड्डी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में PhD करी। इसका मतलब कंप्यूटर भारत के अंदर बढ़ावा, कंप्यूटर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा भाई, सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सी सिटी जानी जाती है? बेंगलोर, ठीक है ना, इंग्लिश में बेंगलुरु। तो बेंगलुरु सिटी या बेंगलोर जो है वो सिलिकॉन वैली के नाम से जानी जाती है। क्योंकि तकनीकी, टेक्निकल एंड कंप्यूटर निर्माण उद्योग में अग्रणी होने के कारण, यानी कि टेक्निकल एंड कंप्यूटर कंस्ट्रक्शन जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, उसमें ये नंबर 1 पर है, इसलिए बेंगलोर सिटी को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। अब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के भाई प्रकार बेसिकली 3 है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? डिजिटल। डिजिटल में 4 प्रकार है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर डुपर सुपर कंप्यूटर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आएंगे, यहां से भी आएंगे क्या, लेकिन ये ज्यादा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया होगा। कंप्यूटर के प्रकार, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल में सबसे छोटा कौन, सबसे सस्ता कौन, जिसकी स्पीड सबसे कम कौन? माइक्रो कंप्यूटर। ये वही माइक्रो कंप्यूटर जो अपने घर में यूज होता है, अपन सब माइक्रो कंप्यूटर रखते हैं। मिनी, मेन फ्रेम और सुपर, ये सारे के बारे में एक एक के बारे में पढ़ेंगे, नस नस चेक करेंगे। आराम से आओ, इधर लगाओ हेडिंग। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर,
क्या होता है एनालॉग कंप्यूटर, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका प्रयोग भाई एनालॉग कंप्यूटर का यूज कहां है, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन छपा हुआ, ताप टेम्परेचर, ठीक है, फोर्स बल, गति का मतलब है मोशन बोल दो चाहे स्पीड बोल दो, मोशन या स्पीड, और लिक्विड प्रवाह का मतलब लिक्विड फॉर्म, और विद्युत प्रवाह का मतलब इलेक्ट्रिक करंट। इन आदि का मेजरमेंट करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है कि आज टेम्परेचर कितना रहेगा, लाइट का प्रवाह फ्लो कहां पर हो रहा है, कहीं जमीन में तो नहीं हो रहा है, ये सब मोशन क्या है, प्रेशर क्या है, सब इस पर कहां भूकंप आएंगे वगैरह वगैरह चेकिंग करने के लिए। ये अब आपको ये पता है जब ऐसी चीज है तो ये सिग्नल पे काम करेगा, है ना भाई, सिग्नल पे काम करेगा। अपन ऊपर आपको तो उपग्रह छोड़े रखते हैं अपन ने, तो ये सिग्नल पे काम करता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। इसको जैसा सिग्नल मिलेगा अपन को आउटपुट दे देगा। इसमें स्टोरेज की कोई आवश्यकता नहीं, कंटिन्यू चलता रहता है, स्टोरेज वगैरह की रैम रोम मेमोरी फैमरी कुछ नहीं लगानी, ऐसे ही चलेगा। अब ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई होगी, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये जो पहला पॉइंट है कि इन सभी कंप्यूटर का, अलग अलग कंप्यूटर लिख रहा कि मैंने, सभी के यूज मत भूल जाना, किस कंप्यूटर का कहां पर यूज है छपेगा। फिर एक एग्जांपल ले लिया, चलो, विश्व का प्रथम एनालॉग कंप्यूटर बना था जिसका नाम है साइबोर्ग। रट लेना, मैंने लेवल पूरा ले लिया भाई। जब से CET 40% हुई तब से मुझे पता लग गया था कि पेपर तो हाई लेवल का आएगा। दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग और आ गई, 5 ऑप्शन होंगे, वो सारी बात मैं कल डिस्कशन करूंगा, वीडियो जरूर देखना, बहुत गजब की बातें बताने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूँ, आपने सुनी नहीं होगी, जरूर देखना उस सेशन को भी। हाइब्रिड कंप्यूटर, इतना ये पता चल गया ना कि पहला एनालॉग कंप्यूटर कौन सा है भाई, वो है साइबोर्ग, ठीक है। स्टोरेज की जरूरत होती है क्या, कोई स्टोरेज की जरूरत नहीं होती, सिग्नल पे काम करता है, ताप दाब गति है ना, इन सब की जानकारी के लिए, विद्युत प्रवाह, इन सब के मेजरमेंट करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। नाम में हाइब्रिड है ये, ठीक है ना। ये एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर को मिलाकर बनाया जाता है। कौन कौन से, एनालॉग और डिजिटल, इन दोनों को मिलाकर बनाया जाता है हाइब्रिड, क्योंकि हाइब्रिड का मतलब ही किसी दो का मिक्सअप है, ये ध्यान रख लेना। एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर को मिलाकर बनाए जाने वाले कंप्यूटर का क्या नाम है, हाइब्रिड। आया हुआ प्रश्न है। इसका प्रयोग कहां पर करते हैं भाई, पेट्रोल पंप जानते हो ना सभी, डीजल पेट्रोल लेते हैं अपन, लेकिन बोलते हैं पेट्रोल पंप ही है, जबकि मिलता है वहां पर डीजल भी है। ओके, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल का मापन करने के लिए, उसमें मूल्य गणना करने के लिए, देखा होगा आपने, दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं, वो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। देखा होगा वो इधर कंप्यूटर, इधर पेट्रोल आता जा रहा है, इधर पैसे काउंट होते जा रहे हैं, उसमें कौन सा कंप्यूटर उस मशीन में काम कर रहा है, हाइब्रिड कंप्यूटर। छपा हुआ प्रश्न है क्या, कि पेट्रोल पंपों पर जो कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला क्या है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको अपने पर्सनल भी बोल सकते हैं, अपना खुद का पर्सनल कंप्यूटर बोल दो, चाहे माइक्रो कंप्यूटर बोल दो, ठीक है ना। अपन अब कहाँ घुस गए हैं, अपन अब घुस गए हैं इसमें डिजिटल में। डिजिटल का प्रकार है पहला माइक्रो, ये पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो डिजिटल का पहला कौन सा है भाई, माइक्रो कंप्यूटर, ये डिजिटल का पहला है, ठीक है। फिर मिनी हो जाएगा। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। ओके, तो आपको पता है माइक्रो सबसे छोटा, सबसे कम स्टोरेज, सबसे कम गति और सबसे कम कीमत वाला अगर कंप्यूटर होता है तो माइक्रो कंप्यूटर होता है। तभी अपन घरेलू यूज करते हैं, 20, 25, 30 हज़ार में आराम से आ जाता है। नॉर्मली घर में यूज करने के लिए कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर का यूज किया जाता है। सबसे छोटा है, सबसे कम स्टोरेज है, सबसे कम गति है, सबसे कम कीमत है, इसीलिए इसको कंप्यूटर ऑन द चिप कहा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है यूज, उपयोग। घरों में किया जाता है, चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है, व्यवसायिक छोटे मोटे क्षेत्र में भी किया जा सकता है, विद्यालयों में किया जाता है, मनोरंजन के लिए भी ले आते हैं, छोटे मोटे गेम खेलने के लिए, या फिर नॉर्मल कोई DVD प्लेयर लगा के मूवी देखने, सब में घर में यूज किया जा सकता है। इसमें एक समय में सिर्फ एक ही बंदा काम कर सकता है, ये तो आपको ही पता है। अपने वाले कंप्यूटर में क्या 2 बंदे एक साथ काम कर सकते हैं, नथिंग, नो, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखें तो डेस्कटॉप जो भी स्क्रीन वाला होता है, लैपटॉप, पॉमटॉप, ये पॉमटॉप वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉमटॉप सबसे छोटा कंप्यूटर होता है जिसको अपन हाथ में लिए डोल सकते हैं, जिसको आजकल है ना नॉर्मल हर कोई रखता है, वो पॉमटॉप होता है। एप्पल मैक हो गया,
iMac हो गया, IBM हो गया और PS/2। ये कुछ सिलेक्टेड एग्जाम्पल है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा पता है कि पॉमटॉप है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, तो आपका आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर। लैपटॉप है माइक्रो कंप्यूटर, खुद का डेस्कटॉप वाला घर का पीसी है माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर, विद्यालयों में घरों में पर्सनल यूज के लिए जो यूज किया जाता है उस कंप्यूटर क्या नाम है माइक्रो कंप्यूटर। सबसे छोटा, सबसे कम गति, सबसे कम कीमत माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है ना। ओके, नंबर 2 है भाई मिनी कंप्यूटर। ये मिनी कंप्यूटर क्या है, इसको अपन मिड रेंज भी बोलते हैं। मिड रेंज मतलब कम रेंज वाला, बीच की रेंज वाला। इनकी संग्रहण क्षमता का मतलब है कैप्च करने की कैपेसिटी, रखने की संग्रहण क्षमता और गति थोड़ी अधिक होती है। इस पर एक साथ कई लोग यानी मल्टी यूजर काम कर सकते हैं। इसका उपयोग कहां करते हैं, जैसे वो टिकट आरक्षण किया जाता है ना, रिजर्वेशन अपन करवाते हैं, यात्री रिजर्वेशन मतलब है ना आरक्षण कंपनियों में, और अनुसंधान रिसर्च के लिए। अनुसंधान का मतलब क्या हो जाता है रिसर्च के लिए, RCH कर लेना भाई, RACH या RCH, रिसर्च में इन सब क्षेत्र के अंदर इसका यूज किया जाता है। इसके एग्जाम्पल मत भूल जाना, AS 400, HP 9000, RISC 6000 एक्सेट्रा। एग्जाम्पल पूछा जाएगा, HP 9000 है मिनी कंप्यूटर, AS 400 है मिनी कंप्यूटर, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। यूज कहाँ कहाँ होता है, यात्री रिजर्वेशन में, कंपनियों में, अनुसंधान रिसर्च में, ठीक है ना। अब है भाई मेन फ्रेम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेन फ्रेम, गजब का क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि इनका यूज होता है बैंकिंग में, रिसर्च में, रक्षा में, अंतरिक्ष आदि क्षेत्र में। अगर किसी का यूज होता है, प्रश्न चारों अलग अलग पूछे गए। बैंकिंग क्षेत्र में यूज होने वाला कंप्यूटर क्या नाम है मेन फ्रेम, रिसर्च क्षेत्र में काम हो रहा है मेन फ्रेम भी है उसमें तो, और अगला जो अपने पहले पढ़ा था उसका भी यूज होता है मिनी का भी, लेकिन मेन फ्रेम है तो मेन फ्रेम ज़्यादा वेराइटी देना आपको। रक्षा क्षेत्र में भी और अनुसंधान में भी, अंतरिक्ष क्षेत्र में भी मेन फ्रेम। या अंतरिक्ष वाला आ चुका और बैंकिंग वाला आ चुका कि बैंकिंग क्षेत्र में मेन फ्रेम और अंतरिक्ष में भी मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। कार्य करने की क्षमता और गति अत्यधिक तीव्र होती है, तेज होती है। आया हुआ प्रश्न है, इसीलिए इसको बिग आयरन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, बिग आयरन, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बिग आयरन है ना, लोहा, बड़ा लोहा मतलब बिग आयरन कहा जाता है। स्पीड बहुत ज्यादा होती है बिग आयरन, गति ज्यादा होती है, कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसीलिए इसको बिग आयरन के नाम से भी जाना जाता है। इस पर भी एक साथ कई मल्टी यूजर, कई लोग जो कार्य कर सकते हैं, जबकि पर्सनल कंप्यूटर में एक टाइम में एक ही बंदा काम कर पाएगा। एग्जाम्पल IBM 370, IBM S 390, यूनिबेक 1110, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। ये एग्जाम्पल एक आधा याद कर लेना, ये ना पूछे तो उपयोग मत भूल जाना, बिग आयरन मत भूल जाना, ठीक है। सुपर कंप्यूटर, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो खैर ये बचता है, 101% यहां से क्वेश्चन को आना ही पड़ेगा। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज, और अभी 5th जनरेशन का यही है, आज सबसे ज्यादा यूजेबल है। इसके ऊपर अभी तक विश्व में अभी तक सुपर कंप्यूटर के ऊपर कोई कंप्यूटर अभी तक नहीं बना है। सबसे तेज, आकार में सबसे बड़ा, स्टोरेज कैपेसिटी जबरदस्त, सबसे अधिक कार्य क्षमता जबरदस्त, और सबसे महंगा। अब बात आती है जो छपने वाला प्रश्न है कि सुपर कंप्यूटर के फादर कौन है, जनक कौन है, पैदा करने वाले कौन है, वो है भाई सेमुर क्रे। कौन है, सेमुर क्रे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। सेमुर क्रे सुपर कंप्यूटर के जनक यानी फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, ठीक है। चलो, इन्होंने इसको पैदा किया, बनाया, तो भाई पहला ही पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा होगा, जिस बंदे का नाम क्रे है तो अपने नाम पे रखेगा, बिल्कुल। तो इन्होंने क्या बनाया, हालांकि वो क्रे तो नाम नहीं रखा इन्होंने भाई, हाँ वो आगे वाला एग्जाम्पल है, चलो कोई बात नहीं। ये बनाया CDC 6600, वेरी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर का नाम है 6600, इसलिए बनाने वाली कंपनी है CDC, सेंट्रल डेटा कॉरपोरेशन द्वारा 1964 में, कब 1964 में बनाया गया, इसीलिए कंपनी के नाम भी उसके पहले जोड़ दिया CDC 6600। तो ध्यान रखें, पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, CDC 6600। लेकिन मैंने क्या लिखा यहां पर, लेकिन क्या है, लेकिन इससे भी तेज गति वाला अब तो बन चुका, 1976 में सेकंड बन गया है भाई, ठीक है ना।
उसका नाम है क्रे। इस बार बंदे ने नाम रख लिया, मैंने कहा था नाम तो रखेंगे, लेकिन इस बार रखा क्रे 1। वो ओनली ऐसा मान लो कि वो क्रे था, ये क्रे 1 है भाई। ये जो पहला बनाया तो क्रे ही था, फादर तो वही है। ये था CDC 6600 और ये है क्रे 1, ठीक है ना। ये क्रे 1 बनाया, ये 1976 में बना, वो 1964 में बना। ठीक है भाई, ये तो थोड़ी विदेशी बात हो गई कि पहला कौन सा बना। अरे भारत में भी सुपर कंप्यूटर बने नहीं बने? बिल्कुल बने। आओ फिर हेडिंग लगाओ, भारत में सुपर कंप्यूटर। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम 8000। हमने कहा कि आपने 6600 बनाया क्या, हम 8000 बनाएंगे, ठीक है ना, हम कम थोड़ी है, नहीं है। परम 8000 बनाया और बनाने वाली कंपनी थी सीडेक। तो ध्यान रखें, ऐसा भी लिखा जाता है कभी कभी सीडेक, है ना। तो कंपनी का क्या नाम है, सीडेक। इसके द्वारा कब बनाया गया, 1991 में बनाया गया। और सीडेक की फुल फॉर्म क्या है, सी का मतलब सेंट्रल है, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर है भाई, अपने पुणे में है। कहां पर है, भारत में, पुणे में। ध्यान रखना, सीडेक कंपनी का कार्यालय पुणे में है। 1991 के अंदर पहला सुपर कंप्यूटर बना दिया, नाम रखा परम 8000। वैसे भी भारतीय नाम है, नाम में मजा आता होगा, कहते हैं ना ये बात परम सत्य है, बिल्कुल पक्की सही है। तो परम है भाई, परम 8000 बनाया, 1991 में बनाया, ठीक है ना। किसने बनाया, सीडेक ने बनाया। सीडेक हेडक्वार्टर या मुख्यालय पुणे में है। ये एक अर्ध सरकारी है, मतलब लिमिटेड कंपनी है, ठीक है ना। ओके, क्या सीडेक ने सिर्फ एक ही बनाया था या और भी बनाए, और बनाए ना, तो अन्य भी बनाए सीडेक कंपनी ने। उसका नाम है परम 10000, परम पदम, परम अनंत और परम युवा। युवा 2 भी आता है कभी कभी, तो ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें 10000, पदम, अनंत, युवा, एक से बढ़, बस आपको तो कोई टेंशन लेने की बात है ही नहीं, परम नाम याद रखना, लेकिन दिक्कत होगी वहां पर। परम पूरा याद करना, परम 8000, कभी 6000, 10000, 9000 ऐसे नंबरिंग आएगी, परम पदम दे देगा ऑप्शन में, वो थोड़ा सा ध्यान रखना। पहला जरूर याद रखना, बाकी दो चारों आपको वैसे भी याद हो जाएंगे। आगे क्या है, ये बंदे हैं भाई हमारे भारत के विजय पांडुरंग भटकर। अपन हेडिंग वही लगा रखना है ना, कौन सी हेडिंग, अभी अपन यही पढ़ रहे हैं कि भारत में सुपर कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ। ये कौन है, विजय पांडुरंग भटकर। ये भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक है, भारत में। वैसे तो विश्व में तो क्रे है, विश्व में तो क्रे है, लेकिन भारत में फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया तब तो आएगा विजय पांडुरंग भटकर। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन वर्ल्ड तब आएगा क्रे। ओके, फिर बात आती है भाई अनुपम की। अनुपम क्या है, भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर है जिसका आविष्कार भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मुंबई या फिर महाराष्ट्र की बात है, द्वारा किया गया। ध्यान रखें, देखो ये अपना पहला था, जो तो बनाया था सीडेक कंपनी ने, सबसे पहले बनाया था। उसके बाद में ये भी बन गया अपने अनुपम। अनुपम बनाया भाभा रिसर्च सेंटर ने, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर अनुसंधान केंद्र, हिंदी में ये भी आ सकता है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा निर्माण किया गया अनुपम का, है ना। सीडेक 8000 अलग है, अनुपम अलग है। फिर थोड़ी बेसिक बातें लिखी है मैंने। सुपर कंप्यूटर की गति या स्पीड अगर मापी जाती है ना, तो मापी जाती है फ्लॉप्स में। जैसे अपन स्पीड मापते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड, वैसे ही इसको मापा जाता है फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स मापी जाती है, फ्लॉप मेजरमेंट किया जाता है। और फ्लॉप्स की फुल फॉर्म भी लिखना चाहती थी मैंने, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में मापी जाती है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ लाइक, बस जबरदस्त स्पीड है। विश्व का सबसे तेज अगर सुपर कंप्यूटर पूछे आपसे, तो भाई आपको पता है सबसे तेज कौन है, जापान। बिल्कुल जापान सबसे तेज है। तो जापान का ये फुगाकू, क्या नाम है, फुगाकू, ये जापान का है। 2020 में इसका निर्माण कर दिया था जापान ने, सबसे तेज है। और सेकंड तेज पूछे तो वह सुमित, अमेरिका का है, 2018 में निर्माण किया गया। नाम में सुमित नजर आ रहा है ना, पक्का इंडिया का बंदा है, बिल्कुल सुमित ने निर्माण किया। हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट वैज्ञानिक वहां पर है। तो सुमित अमेरिका का सेकंड, लेकिन वो तो अमेरिका का कहलाएगा। ये सेकंड तेज सुपर कंप्यूटर है। पहला फुगाकू जापान 2020, सेकंड सुमित 2018 बना था, लेकिन वो उसकी स्पीड उससे थोड़ी कम है। क्या भारत भी कुछ कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है।
भारत का सबसे तेज गति वाला सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष, क्या नाम है भारत वाले का? प्रत्यूष, मत भूल जाना, बहुत जबरदस्त फैक्ट है। ठीक है भाई। अब आप ये पढ़ेंगे कि सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर हमारे घर में तो है ही नहीं, इसका यूज कहाँ होता है? तो सुपर कंप्यूटर का होता है भाई अंतरिक्ष यात्रा करने में भयंकर स्पीड में चाहिए। मौसम है ना, कैसा एटमॉस्फेयर रहेगा, मौसम विज्ञान के लिए, युद्ध वगैरह में ध्यान रखने निगरानी करने के लिए, संचार कम्युनिकेशन वगैरह के लिए। ठीक है ना, ये बेसिकली यूज है। चारों एज इट इज याद करना, ऑप्शन में 5 ऑप्शन दिखेगा ही नहीं, यही चारों रहेंगे, ये जरूर ध्यान रखना। पेस सीरीज है, पे ऐसे नोट लिखना साइड में। पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर भारत में बनते हैं, पेस सीरीज के, लेकिन ये बनाता है अपना डीआरडीओ। डीआरडीओ का मतलब क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद। ठीक है ना, उसके द्वारा हमारे सुपर कंप्यूटर बन रहे हैं। किस सीरीज के? पेस सीरीज के। ध्यान रखना, अलग से लिख लेना, फैक्ट है, याद कर लेना। अब है भाई जो मेन चीज थी, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है। अब आपको पता है विशेषताओं से जो मैंने बातें लिखी है, थ्योरी वहां पर नहीं आएगी, एज इट इज ऑप्शन ऐसे कैसे आ रखे हैं न जाने कितनी बार। शुद्धता या सटीकता यानी एक्यूरेसी, कंप्यूटर का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं हैं कि कंप्यूटर कोई गलती नहीं करता। अपन जो इनपुट डालेंगे उसका एक आउटपुट देगा, उसमें गलती नहीं करेगा। इंसान कर सकता है, मैंने कहा कि 4 और 4 कितने होते हैं, आपको सर 8 या फिर कभी 7 कभी 16, मतलब कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर अगर इनपुट आपने जो दिया उसका आउटपुट बिल्कुल सही देगा, गलती कभी नहीं करेगा। शुद्धता, एक्यूरेसी या सटीकता कंप्यूटर के पास है, पहली खास बात इसकी ये है। दूसरी है सक्षमता या परिश्रमिता, मतलब डाइलिजेंसी होती है, डिलीजेंसी होती है, मतलब क्या है कि कभी थकता नहीं है, ये बहुत मेहनती है। आप लगातार, आप में दम होना चाहिए, तो कंटिन्यू चलता रहेगा। कंप्यूटर कार्य करते करते कभी भी थकता नहीं, इंसान थक जाता है। स्वचालन ऑटोमेशन भी होता है कंप्यूटर के अंदर, बिल्कुल होता है। अपन किसी चीज को चालू करके छोड़ सकते हैं, वो फाइलें अंदर से होती रहेगी या प्रोसेस होता रहेगा, अपडेट होता रहेगा, चालू करके छोड़ दो, स्वचालित भी होता है। इससे मानव श्रम बच गया और समय की बचत हो गई, वरना 24 घंटे पास में बैठे रहना पड़ता। ठीक है, अपन जब लाइव होता है, मैंने लाइव कंप्यूटर को लाइव कर दिया उधर और मैं आपके सामने खड़ा हो गया, चल रहा है, कोई जरूरत नहीं है किसी की भी। ओके, इसकी फिर बात आती है गति। कंप्यूटर में स्पीड तो है ही है, स्पीड है। नोट, कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड हर्ट्ज में मापी जाती है, हर्ट्ज। ठीक है ना, हालांकि वर्तमान समय में नैनो सेकंड 10⁻⁹ सेकंड में मापी जाती है, और हालांकि इसके बाद में आपको बताइए हर्ट्ज है, गीगाबाइट है, जीबी है ना, जीबी, एमबी, मेगाबाइट, इन सब के अंदर भी है, लेकिन वो सब ऑप्शन से पता लग जाए, वो सब आप जानते हो। वैसे कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड हर्ट्ज में मापी जाती है। स्मरण शक्ति, पावर ऑफ रिमेंबरिंग, कंप्यूटर का क्या ही कहना, स्मरण शक्ति नंबर 1 है। कोई भी चीज़ें बहुत याद रखता है, बस आप पर डिपेंड करता है आपने कहाँ कहाँ क्या क्या व्यवस्था कर रखी है। आपने अगर कहते हैं ना किसी चीज़ को सेट कर दिया, अगर कि ये फाइल इस टाइम ओपन होनी चाहिए, या फिर लाइव जो है वो फिक्स 9 बजे से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये नहीं भूलेगा, 9 बजे फिक्स चालू कर देगा आपने जो टाइम दे रखा है। स्थायी एवं विशाल भंडारण क्षमता, परमानेंट लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है, कोई भी फाइल को सेव कर दो कहीं नहीं जाएगी। और सीक्रेसी, गोपनीयता भी है, अपन किसी भी चीज़ को सेव करके उसको हाइड भी कर सकते हैं, छुपा भी सकते हैं, पासवर्ड डाल सकते हैं। ठीक है ना, ये सब बातें हैं। कंप्यूटर के कार्य देख लो भाई, ये छोटी मोटी सब बेसिक बातें हैं। डेटा का संकलन करता है, कलेक्शन करता है, कितना भी डेटा उसको सेव करके अपने पास रख लेगा, स्टोरेज कर लेगा, डेटा प्रोसेसिंग और डेटा आउटपुट। ये 4 के अलावा कंप्यूटर का कोई 5वां काम ही नहीं है। चारों को रट लेना, ऑप्शन में एज इट इज आने वाले हैं 100%। ठीक है ना, कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट करना। अब एक नेक्स्ट सेशन रखने वाला हूं मैं आपके, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है ना, जिसके अंदर अपन 5 पीढ़ियां पढ़े कंप्यूटर की, उसके बाद में रैम, रोम, इनपुट आउटपुट, फाइल सिस्टम, ये सब 1 2 3 4 5 और 4 9, एक 10 11 12 वीडियो, 15 लास्ट 15 या फिर 11 12 वीडियो के अंदर आपका कंप्यूटर क्लास पूरी हो जाएगी। 2-3 दिन में कोर्स ज़बरदस्त कर देंगे, 3 या 4 दिन में, बहुत शानदार। फिर लाइव टेस्ट लेके इसके 8-10 क्वेश्चन पक्के करवा दूंगा। हिम्मत रखना, गारंटी है कि एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। नोट्स प्रॉपर बनाओगे, पहले सुनोगे, समझोगे, उसके बाद नोट्स बनाने। ठीक है, मिलते हैं नए सेशन के साथ में। कल एक प्लानिंग का वीडियो भी आएगा, और आपके ये जो नेगेटिव मार्किंग वगैरह और इस पर भी सेशन अलग से रखूंगा, जरूर आपको देखना है। ठीक है।